डॉक्टर आज की डेट में पदस्थ 11 हमारे सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स ये करीब मुझे जो पता लगा 1 अप्रैल से है, शासन के द्वारा उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई की जा रही, फर्जी तरीके तक। इसी कारण से मुझे आज सीओ जनपद से चर्चा की। और नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। हमारी टीम आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान में है और अभी 1-2 दिन पहले भी हमारी टीम यहाँ पर विजिट करने आई थी। यथास्थिति आप लोगों ने चैनल या कि पेपर आदि के माध्यम से आपने देखा ही होगा। हमारे बीच में है रायपुर खंड चिकित्साधिकारी कल्याण सिंह जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारी टीम भी विजिट करने आई। सर से फ़ोन में मैंने बात किया और उनके साथ पूरी हॉस्पिटल को विजिट किया और हॉस्पिटल में भी देखा गया कि साफ़ सफाई का काम जो है, रंग रंगाई का, पुताई का काम जारी है। कुछ स्थितियां हैं जैसे कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में सर जी बताएंगे कि क्या है, कैसा है, उसकी जानकारी देंगे। जो कि अभी जनपद सीओ के पास भी आप उस विषय को लेकर गए थे, सुलभ कॉम्प्लेक्स को लेकर, और वो CHO वगैरह की जो ड्यूटी रहती है बाहर, तो उनकी मीटिंग ली जाए और इस विषय पर वो भी जाकर वहाँ जनपद सीओ से आप चर्चा भी किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और यहाँ पर जो कि शेष अतिरिक्त भवन बनने थे उस स्थान को भी आपने जाकर दिखाया, विजिट कराया और लैब को भी विजिट कराया, जो कि अभी पूर्ण रूपेण नहीं बन पाई है। तो आइए सीधे सर से चर्चा करते हैं कि सर इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स ये करीब मुझे जो पता लगा 1 अप्रैल से मैं आया हूँ, तो वो 3 साल से बना हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है और किसी भी उपयोग में वो ना जनता के उपयोग में आ रहा और ना ही हमारे यहाँ जो पेशेंट वगैरह आते हैं, भर्ती होते हैं टेंडर, उनके भी उपयोग में वो नहीं आ रहा है। मेरे द्वारा सरपंच से बुला के बात की गई कि भाई इसे चालू कराई जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। फिर उन्होंने कहा तो कि हम हैंडओवर कर देंगे, लेकिन हैंडओवर उनके द्वारा नहीं किया गया अभी तक। इसी कारण से मुझे आज सीओ जनपद से चर्चा की और उन्होंने 2 दिन इसके पूर्व सरपंच से कब बात हुई थी? करीब 1 हफ्ता पहले बात हुई थी और 4 दिन पहले सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, जो बोले थे कि 2 दिन के अंदर हम इसे हैंडओवर कर देंगे। तो फिर आज तो आप साथ ही में थे, तो बोले हैं कि वो 2 दिन के अंदर हैंडओवर कर देंगे। 2 दिन के अंदर आश्वासन दिया है। इससे जनता को थोड़ा लाभ मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि जो यहाँ भर्ती होते हैं पेशेंट, उनके साथ में कुछ लोग आते हैं, उनके नहाने धोने की व्यवस्था और सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था हो जाए, इसमें अपन लगे। जैसे सर कि आपके विभाग में, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, विभाग में कितने स्टाफ होंगे लगभग? अभी हमारे यहाँ टोटल 54 स्टाफ यहाँ हैं, जिसमें से 1 स्टाफ नर्स को और 1 कंपाउंडर को हम लोग अमिलिया इनक्वास होना है वहाँ पे अटैच किए हैं। बाकी 50 लोग अभी हैं वर्किंग में। संविदा वाले हैं? कुछ संविदा में हैं, कुछ रेगुलर हेड में हैं। हाँ, टोटल मिला के 50 के आसपास वर्किंग में हैं यहाँ पे। और ये नर्सिंग वाले बच्चे जैसे कि कुपोषित बच्चे होंगे, इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि क्या सुबह है भोजन में क्या रहता है इनके? अब उसका मेनू लगा हुआ है, उसके टॉयलेट, उसके अपना जो किचन है, किचन के जस्ट सामने, उसी के अनुसार उसका भोजन। और वो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे में किस तरह की कमी है, किस तरह का कुपोषण है, वो उसके आधार से उसका आहार दिया जाता है। किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी के कारण है। जनरली बच्चों में, क्योंकि ग्रोइंग बच्चे रहते, प्रोटीन की कमी रहती है, तो उसमें प्रोटीन युक्त आहार उन्हें दिया जाता है पूरा। जैसे कि आपकी अभी नई पदस्थापना यहाँ पर हुई है, इसके पूर्व डॉक्टर साहब थे और देखा गया यहाँ पर, और लोगों ने भी बताया कि पहले जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, तो साफ़ सफाई को लेकर कुछ लोग बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। और हमारी टीम आई तो आज देखा गया कि आपकी पदस्थापना हुई। और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अपने दायित्वों का आप कहाँ तक निर्वाह कर पाएंगे? देखिए, मेरा काम करने का जो तरीका है, मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ उस चीज़ की। एक फैमिली को लेके जो रूल और रेगुलेशन मेरे घर में चलते हैं, बच्चों में हो या परिवार में हो, उसी तरीके से मैं एक फैमिली मान के यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। जो काम नहीं करेगा, 1 बार समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, और फिर भी यदि उसकी समझ में नहीं आती तो फिर उस पर एक्शन भी होगा। ठीक है। कल सर 4:30 पौने 5 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे हम लोग, तो पुताई चल रही थी, हॉस्पिटल बंद थी और वहाँ सामने कक्ष में कोई नहीं दिखा, ना कोई पेशेंट। देखिए, हॉस्पिटल का जनरली 9 से 2 OPD का समय रहता है।
उसके बाद डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध रहते हैं। कोई इमरजेंसी आएंगी तो जो इमरजेंसी अपना स्टाफ यहाँ काम कर रहा है वो डॉक्टर को कॉल करेगा, इस तरह का पेशेंट आया है, डॉक्टर आके देखेगा। एक डॉक्टर हमारे यहाँ परमानेंट, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, वो यहाँ रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं, रात को ड्यूटी करते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। फिर स्टाफ की बहुत कमी है। अब मैं बीएमओ हूँ तो मुझे थोड़ा सा गुड़ के साथ साथ यहाँ भी देखना है, और प्रशासनिक कार्य इतना हो जाता है कि पेशेंट देखना ही मुश्किल हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो अभी 2 डॉक्टर यहाँ हैं, उस हिसाब से हम लोग 2 बजे तक ओपीडी चलाते। डॉक्टर विवेक पटेल हैं, उसके बाद इमरजेंसी के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता है। तो स्टाफ की कमी होने के कारण ये सब सिस्टम बना है। बगल में नेत्र विभाग है, डॉक्टर हैं नेत्र विभाग में, यहाँ बैठते हैं। नेत्र विभाग में यहाँ डॉक्टर के द्विवेदी हैं। हमें तो ये पता लगा था कि हमारे आने से पहले कि वो आते ही नहीं हैं, लेकिन जिस दिन से हम यहाँ पदस्थ हुए हैं तो रेगुलर स्टाफ तो सारा आ रहा है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है जो सुनने को मिल रहा है कि हम बदलाव एकदम से कर रहे हैं तो कुछ लोगों पे उसका विपरीत असर पड़ रहा है। वो जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, वो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं कि इन्हें कैसे हटाया जाए जिससे हम पुराने ढर्रे पे लौट आएँ। ठीक है, क्योंकि काम करने की आदत लोगों में बहुत ही कम है। ठीक है, स्टाफ 50 स्टाफ 52-54 स्टाफ यहाँ था। इतना स्टाफ तो मान के चलिए इतनी छोटी संस्था में फैसिलिटी के अनुसार देखा जाए तो बहुत आगे पहुँच जाते। अब तक अपन मिल के काम करते तो यहाँ तो जो स्वीपर हैं वो भी खाने को दौड़ते थे। ठीक है, लगता था कि वो हमें ही मार डालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कोई सुनता ही नहीं था, आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। डॉक्टर आ गया है, स्वीपर का कहीं अता पता नहीं है, स्टाफ का कहीं अता पता नहीं, तो थोड़ा सुधार आया है और भविष्य में सुधार आने की संभावनाएं हैं। सीएम हेल्पलाइन थी, यहाँ ढेर लगा हुआ था, सबसे ख़राब स्थिति में हम लोग थे। आज ऐसा है कि हम कई चीज़ में बहुत आगे पहुँच गए हैं। सारी जितनी अपन ज़िले की यदि सीएससी देखें तो काफ़ी अपन ग्रोथ हुई है 1 महीने के अंदर, ये चीज़ दिखाई देती है रिकॉर्ड के अनुसार। तो काम अपन कोशिश कर रहे हैं और सुधार आएगा। यदि हम यहाँ रहेंगे तो सुधार आएगा, इतना निश्चित है। सर, ये जैसे कि अतिरिक्त भवन में बनने के लिए पीछे आप अभी जो ज़मीन दिखाए वहाँ पर प्रस्तावित हो गया है, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? काम कहाँ से अभी रुका हुआ है? ये काम पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया जाना है। 10 करोड़ का काम है ये। मेरे द्वारा जो इंजीनियर हैं विभाग से संबंधित, उनसे बात की गई थी। उनका ये कहना है कि डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार हैं, भोपाल से आदेश होने के बाद ही इसका टेंडर में जाएगा। ये अभी ऊपर से रोक लगी हुई है टेंडर में। कुछ अंदाज है लगभग कब तक स्टार्ट? अब ये तो क्योंकि शासन का काम है, भोपाल से ही क्लियर होगा कि कब तक इसका बजट देते हैं, वो टेंडर में जाता है। जैसे कि लैब का काम भी लगभग 3-4 वर्ष से चल रहा है, अभी भी वो अधूरा है, इस विषय पर लैब का काम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उसमें ही मैंने जब आने के बाद बात की इंजीनियर से, उनके द्वारा एक जो पहले ठेकेदार थे वो काम छोड़ दिए, और करीब 15 दिन पहले मैं बात किया था तो उन्होंने ये बोला था कि हम 3 दिन के अंदर इसका टेंडर लगा देंगे। अब टेंडर लगा के नहीं लगा, फिर उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक कि टेंडर इसका लग चुका है, अब क्योंकि दूसरा टेंडर है तो 1 हफ्ते में खुला कि नहीं खुला उसकी मैं समीक्षा करूँगा। जल्दी कोशिश करेंगे अपन बने। सर, जो यहाँ पर ठेका लेते हैं जैसे सिक्योरिटी का हो गया, ये भोजन वोजन बनाने का, तो ये सब आपकी अंडर में रहता है? नहीं, यहाँ स्वीपर, गार्ड, कुक और साथ में अपना के जो ये चादरें वगैरह हमारे यहाँ निकलती हैं, लेनिन बोलते हैं इसे अपनी भाषा में, ये टोटल आउटसोर्स से हो रहा है सब। ये हमें नहीं पता ज़िले से हो रहे हैं टेंडर के, भोपाल से हो रहे हैं, लेकिन इनका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता। नहीं है। बाकी ये जो वेस्ट निकलता है यहाँ से, बायोमेडिकल वेस्ट, वो भी गाड़ियाँ आती हैं, तो वो सब आउटसोर्स है। ये रसोइयाँ बता रही थी कि हमको 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिली। हाँ, तो ये भी सब आउटसोर्स में, यहाँ पर कोई रोल नहीं? कोई भी रोल है यहाँ का, कोई रोल ही नहीं। यहाँ जो भी काम है जो हमारे हाथ में है वो जितना जल्दी से जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे। यहाँ की शिकायत व्यक्तिगत, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता रहता वो चीज़ें कौन सा कहाँ से काम हो रहा है डिटेल में, लेकिन इतने काम सभी आउटसोर्स से हो रहे हैं। अब बाकी हमारे यहाँ से किसी का कोई पेमेंट ऐसा नहीं होगा। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर आज यहाँ पर अच्छा लगा। और हमारी टीम विजिट की अस्पताल भी, और सुलभ कॉम्प्लेक्स बगल में जहाँ पर नई अस्पताल बनने वाली है उस स्थान को भी आपने दिखाया। और आप
जो कि एक महत्वपूर्ण पद है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, एज ए बीएमओ पद पर हैं आप इस परिवार के मुखिया हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश ये देना चाहते हैं, क्या बहुत चीज़ें ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पब्लिक को उनके बारे में नॉलेज नहीं रहती, और बिना उस चीज़ को जाने समझे आरोप मढ़ना, प्रभारी पे ही आते हैं, जनरली आएंगे भी सारे। अब जैसे 108 की सुविधाएं है, वो अभी मैं आपको दिखाई रहा था, किसी को हमें रेफ़र बनाना है और बहुत इमरजेंसी है कोई, तो सीधा हम 108 में फ़ोन लगाए। उसने कहा मैं गुड़ से आऊँगा, मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं रीवा से चलूँगा तो आधा घंटा लगेगा। अब पेशेंट को तो पता नहीं कितना इमरजेंसी में, कुछ ऐसे भी हैं कि उन्हें तो तत्काल ही चाहिए, आधे घंटे 15-20 मिनट के समय में बहुत से ऐसे, अब उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती पूरी। उसका भी आरोप किस पे बढ़ा जाता है, जब प्रभारी हैं यहाँ के। तो थोड़ा सा पब्लिक भी और जो जनप्रतिनिधि हैं इस चीज़ को सोचें कि क्या ये हमारे हाथ में उतना था कि नहीं, हम वो काम कर सकते थे कि नहीं। ब्लेम लगाने से पहले उतना थोड़ा सा सब लोगों को सोचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के आप लोग हो गए, मीडिया हो गया, जनप्रतिनिधि, उन्हें तो हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी सुविधा यहाँ अवेलेबल है, कौन सी नहीं है ना। हमारे पास आके बैठे हम बताएं, आप लोग जैसे अब ये इंटरव्यू लिए हैं तो आप लोग भी उसे हाईलाइट करें कि ये चीज़ आउटसोर्स से हो रही हैं, ये यहाँ का है, इस तरह से तो थोड़ी अवेयरनेस आनी चाहिए पब्लिक में। मेरा यही संदेश है, हर चीज़ को जाने, है ना, कि कोई भी कर्मचारी जिसे हम से मिल रहे हैं, क्या वो अपना दायित्व पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके दायित्व हैं क्या वो हैं जो हम उससे चाह रहे हैं, क्या उससे बढ़ के तो कोई कर नहीं सकता, एक हर सबके लेवल बने हुए हैं। तो इसकी जागरूकता थोड़ा सा पहले पब्लिक में अवेयरनेस रहे। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप के बारे में आपने बताया, इसके पूर्व भी डॉक्टर अखिलेश सिंह जी थे, आज अभी आप आए हैं, मुश्किल से आपको लगता है 1 तारीख को आप ज्वाइन किए हैं यहाँ, है ना। तो यहाँ पर पेशेंट लोग, उनके परिजन, कुछ लोग आरोप पर प्रत्यारोप हमेशा लगाते आ रहे हैं। उनका कार्यकाल भी हम लोगों के बीच में था, किसी से छिपा नहीं है। और आपका क्या प्रयास रहेगा कि अपनी संस्था को बेहतर से बेहतर करने का क्या प्रयास रहेगा? मेरा केवल इतना प्रयास रहेगा, जो जनता है, जनता यहाँ से जाए तो वो कम से कम इस संस्था के बारे में ये ना बोले कि जो अपेक्षा लेके हम गए थे वो हमें नहीं मिल पाई वहाँ से। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जनता से रहेगा, और जनता को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बनेगा उतना हम देने की कोशिश करेंगे। ज़िले में बहुत सारे बॉन्डेड डॉक्टर आज की डेट में पदस्थ हैं, 11 हमारे भी ब्लॉक में। ठीक है, उन लोगों के द्वारा विगत कम से कम 2 महीने से पूरी तरह से बिना बताए एब्सेंट है। ठीक है, शासन के द्वारा उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई की जा रही, फर्जी तरीके से वो अपनी अटेंडेंस सार्थक ऐप से भेज रहे हैं, दिसंबर तक की उनकी सैलरी भी निकाल दी गई। ठीक है, तो शासन प्रशासन थोड़ा इसमें जागे कि जो डॉक्टर्स पोस्टेड किए हैं, इन्हें शासन पैसा दे रहा है, वो हैं तो हैं कहाँ, और यदि हमारे द्वारा लिखा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, जो डॉक्टर्स की कमियाँ हैं वो पूरी हों। ये पोस्टेड है हमारे यहाँ करीब करीब पूरे ब्लॉक में 11 लोग हैं, तो 11 के 11 2 महीने से तो पूरे तरीके से एब्सेंट हैं। ठीक है, अब वो सार्थक ऐप से रेगुलर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, या तो उन्होंने किसी अपने रिलेटिव को यहाँ फ़ोन दे रखा हो। लिस्ट होगी उनकी? हाँ, लिस्ट है, लिस्ट मिल जाएगी आपको, 11 की 11 की लिस्ट मिल जाएगी। तो कम से कम उनके साथ ऐसा हो कि भाई आप ड्यूटी करिए, और ड्यूटी यदि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सैलरी पाने के तो हकदार आप नहीं है ना बिना काम के, तो उतना तो कम से कम रोक लगे उस पर। तो ये प्रयास किया क्या? मैं तो कई बार लिख के देख चुका हूँ, और इस बार अटेंडेंस भी भेजा हूँ, जब से ज्वाइन किए हैं सब दे चुका हूँ मुख्यालय को।